गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने आए हैं आपको, जिसका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक देते हैं, पैरामेडिकल देते हैं या इंजीनियरिंग देते हैं या मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें एक टॉपिक है जो कि विद्युत धारा से ही संबंधित है। हालांकि वो तो हायर क्लास में है पढ़ने की, लेकिन उसका एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। ओके, और वो उस एक स्पेशल टॉपिक है ये, इसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, आज जो टॉपिक आपके सामने लाए हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल, अर्थात विद्युत सेल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है विद्युत सेल। देखेंगे आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपने अभी चैप्टर पढ़ा, पहले कुछ टर्म को आप समझिए। आपने चैप्टर पढ़ा विद्युत धारा। ओके, जब आप विद्युत धारा पढ़ लोगे तो इस विद्युत धारा का कुछ इफेक्ट होता है, विद्युत धारा का कुछ प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा का रियल में 3 प्रभाव है। आप इसे अच्छे से समझेंगे। विद्युत धारा कितने प्रभाव? 3 प्रभाव। सबसे पहला विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसे आप पढ़ के आए, जूल का उष्मीय नियम उसका नाम था पिछले टॉपिक में। क्या पढ़ा आपने? विद्युत धारा का 3 प्रभाव। सबसे पहला विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव जो आपको पढ़ाए। 2 नंबर में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है इसी का नाम है सेल। ठीक है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहाँ पढ़े? जूल के उष्मीय नियम में। और जो तीसरा है प्रभाव वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे आप मैग्नेट में पढ़ोगे, चुंबक में पढ़ोगे। फिर से समझिए, विद्युत धारा जो आपने पढ़ा है उसके कितने प्रभाव हैं? 3 प्रभाव। सबसे पहला विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, कहाँ पढ़ा आपने? पीछे पढ़ लिया, जूल का उष्मीय नियम में। दूसरा क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसको आप कहाँ पढ़ोगे? सेल में। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ये है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसका क्या नाम है? ये है विद्युत धारा का कैसा प्रभाव है? ये होगा रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है ये। ओके, ये क्या है? विद्युत धारा का। और तीसरा जो टॉपिक है, जो प्रभाव है, वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो आपके 10th का अगला चैप्टर है। ओके, तो ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ये उष्मीय प्रभाव। तो आपने उष्मीय पढ़ लिया और आज क्या पढ़ने वाले हो? रासायनिक प्रभाव। तो हम लोग रासायनिक प्रभाव को कहाँ पढ़ेंगे? सेल में। तो हमने क्या बोला, सेल क्या है? तो रियल में सेल जो है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। ओके, अब देखेंगे सेल क्या होता है। सर, सेल एक प्रकार का उपकरण है, एक प्रकार का झोला है, एक प्रकार का बैग है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को जमा करते हो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। क्या बोले? सेल जो है वो एक बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रॉन को स्टोर किया जाता है। किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब समझिए सेल क्या है। तो सेल कहिए या विद्युत सेल कहिए, सेल क्या है? तो आपने बोला कि सेल जो है वो एक प्रकार का वो विद्युत उपकरण है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करता है या जमा करता है। उसे क्या बोलेंगे? सेल। आपने परिभाषा लिख लिया। नेक्स्ट, ये जो सेल होता है, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल क्या बोले? सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखेंगे सेल 2 प्रकार का होता है। अगला हेडिंग क्या है? सेल का प्रकार। तो सेल कितने प्रकार का बोले? सेल कितने प्रकार का? सेल का प्रकार, सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। एक होता है प्राइमरी सेल मतलब प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल मतलब सेकेंडरी सेल। दूसरा केस कौन हो गया? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी सेल। आप देखेंगे प्राइमरी सेल क्या है और सेकेंडरी सेल क्या है। ये जो प्राइमरी सेल है, समझिएगा, ये जो प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सेल केवल विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या बोले? प्राइमरी सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा पॉइंट, ये जो प्राइमरी सेल है इसे बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल। क्या बोले? प्राइमरी सेल, ये जो आपका प्राथमिक सेल है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेकेंडरी सेल।
सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल जो है वो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये नॉन रिचार्जेबल होता है। नॉन रिचार्जेबल मतलब इसे आप पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, जो नॉन रिचार्जेबल होगा उसको केवल आप एक बार उपयोग करने के बाद उसे आप फेंक देते हैं। मतलब तीसरा पॉइंट, आप प्राइमरी सेल को बार बार उपयोग नहीं कर सकते। क्या बोले? प्राइमरी सेल को आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते। ओके, प्राइमरी सेल जो है वो 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी सेल कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर 1 डेनियल सेल। नंबर 1 कौन हुआ? डेनियल सेल। नंबर 2 शुष्क सेल, ठीक है। नंबर 3 लेक्लांसे का सेल, लेक्लांसे सेल। और नंबर 4 बोल्टियर सेल। क्या आपको दिख रहा है? एक सेकेंड, ये जो नीचे लिखे हैं प्राइमरी सेल, हाँ दिख रहा है। प्राइमरी सेल जो है वो कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? डेनियल सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, बोल्टियर सेल। ये सभी के सभी रिचार्जेबल की नॉन रिचार्जेबल? तो ये जो आपका चारों है ये नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? द्वितीयक सेल। ये जो द्वितीयक सेल है समझिएगा, द्वितीयक सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या बोले? ये हम जब लाइन लिख करके बोले तो आप उसे नोट करें सुन करके। क्या बोले? द्वितीयक सेल क्या है? द्वितीयक सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो आपका द्वितीयक सेल है ये रिचार्जेबल होता है। तो द्वितीयक सेल कैसा होगा? ये रिचार्जेबल होता है। तीसरा पॉइंट, ये जो द्वितीयक सेल है इसे आप बार बार उपयोग कर सकते हो। मतलब एक ही बार उपयोग करके, जैसे कि ट्रैक्टर में बैटरी है, आपके इन्वर्टर का बैटरी है, या आपके बाइक का बैटरी है, स्कूटी का बैटरी, ये सभी क्या है? ये सभी ये रिचार्जेबल है। आपके घड़ी का सेल नॉन रिचार्जेबल, टॉर्च का बैटरी नॉन रिचार्जेबल। तो वो प्राइमरी सेल है, ठीक है, जो पुनः बार बार रिचार्ज होता है, बार बार उपयोग होता है। उसका नाम क्या है? सेकेंडरी सेल, मतलब द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल जो है वो कुछ प्रकार का होता है। जैसे सेकेंडरी सेल में आप जानेंगे, सेकेंडरी सेल का प्रकार सबसे पहला होता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल पहला। सेकेंडरी सेल में कौन हो गया? सीसा संचायक सेल। दूसरा होता है क्षारीय सेल, क्षारीय सेल। तीसरा होता है आपका लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। और चौथा होता है नीफे सेल, नीफे सेल। क्या बोले? ये जो आपका द्वितीयक सेल है वो भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सीसा संचायक सेल, दूसरा क्षारीय सेल, तीसरा नीफे लिथियम आयन बैटरी और चौथा नीफे सेल। ओके, ये चारों कैसा होगा? द्वितीयक सेल। और ये चारों डेनियल सेल हुआ, शुष्क सेल हुआ, लेक्लांसे का सेल हुआ, बोल्टियर सेल हुआ, ये सभी सभी कैसा होता है? ये सभी सभी होता है प्राइमरी सेल। ओके, सबसे पहली बात कि सर्वप्रथम सेल जो है वो अलेसांद्रो वोल्टा साहब के द्वारा बनाया गया था। क्या बोले? सबसे पहला सेल किसने बनाया? अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया। ये सबसे पहला सेल है जिसका नाम बोल्टियर सेल था। सबसे पहला सेल कौन है? अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा बनाया गया सेल, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बोल्टियर सेल। ओके, नेक्स्ट, अब एक लाइन सुनिए और इस लाइन को खूब अच्छे से सुनेंगे। सबसे पहली बात, फिजिक्स लिखता है एक लाइन कि शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन यदि उस शुद्ध जल में, क्या बोले? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, लेकिन यदि उस शुद्ध जल में यदि आप आम्ल, क्षार या लवण, मतलब बाहर से कोई पदार्थ मिला देते हैं, मतलब यदि वो जल, जैसे आपसे पूछेगा खारा जल, तो खारा जल विद्युत का सुचालक है, लेकिन शुद्ध जल क्या है? विद्युत का कुचालक। इसीलिए कुचालक है। शुद्ध जल में कोई आयन नहीं होता, मूवेबल आयन, क्योंकि सुचालक होने का मतलब है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो शुद्ध जल में कोई आयन नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसीलिए वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जो अशुद्ध जल है, मतलब जब जल में कुछ मिला दिए, जैसे आपने जल में क्या किया? HCl, उसको ऐसे लिखते हैं। आप केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे HCl, बगल में AQ। AQ का मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपने पानी मिला दिया। जैसे आपने लिखा H2SO4 एक्वस, इसका मतलब आपने इस क्या नाम है इसका? बोलिए ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या किया? पानी मिला दिया। मतलब क्या? आज जल नहीं है, जल में कुछ मिल गया। जैसे ही जल में कुछ मिल गया तो वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। और
ये जो विद्युत का सुचालक हो गया, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटय। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटय, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब जरा सा देखेंगे, तो सबसे पहला सेल किसके द्वारा बना था? अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा। शुद्ध जल कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। अशुद्ध जल क्या होगा? विद्युत का सुचालक। आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बर्तन लिया। ये बर्तन है, ये क्या है? एक बर्तन है, और इस बर्तन का नाम है वोल्टामीटर। इसका क्या नाम है? वोल्टामीटर। बहुत सारे वर्ड को अभी हम डिफाइन करेंगे, हर वर्ड को सुनेंगे और उसको आप डिफाइन करेंगे, लिखेंगे अच्छे से नोट्स में। तो ये क्या है? ये बर्तन है, ये इसका नाम है वोल्टामीटर। मतलब जिस बर्तन में आप सेल का निर्माण करते हो उसका नाम क्या है? वोल्टामीटर। ओके, आप देखेंगे इस बर्तन में आपने 2 रॉड डाल दिया। क्या किया? 2 रॉड डाल दिया। आपने क्या किया? 2 रॉड डाल दिया। इस दोनों रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड। इसका भी और इसका भी क्या नाम है? इलेक्ट्रोड। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोड। ये जो दोनों रॉड है, इस दोनों रॉड का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। इसमें से एक रॉड होता है धन आवेशित और एक होता है ऋण आवेशित। क्या बोले? वोल्टामीटर में आपने क्या किया? 2 रॉड डाल दिया। दोनों रॉड का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। ये जो पॉजिटिव रॉड है इसका नाम है एनोड। बताइए एनोड किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? एनोड। ये कैसा है? निगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। आप बताइए सबसे पहले वोल्टामीटर किसे कहते हैं? जिस बर्तन में बैटरी का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। उसमें आपने 2 रॉड डाल दिया, दोनों रॉड का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, तो क्या हो गया? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इसमें एक पदार्थ डाल देते हैं। क्या बोले? एनोड और कैथोड को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उसमें एक मटेरियल डाला जाता है, उसमें एक पदार्थ डाला जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलाइट। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटय। क्या बोलते हैं इसको? अपघटय। अपघटय याद नहीं, आप इलेक्ट्रोलाइट याद रखेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल दिया आपने? आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करेंगे? इसमें यूज करेंगे या तो आप HCl यूज करेंगे, या तो आप H2SO4 यूज करेंगे, या तो आप HNO3 यूज करेंगे। ये सभी क्या है? या इसमें NH4Cl यूज करेंगे, NH4Cl। ये सभी क्या है? ये सभी है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं? HCl यूज कर सकते हैं, H2SO4 यूज कर सकते हैं, HNO3 यूज कर सकते हैं, NH4Cl यूज कर सकते हैं। ये सभी चीज आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, आप देखेंगे तो ये हो गया आपका, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। आप देखें तो क्या होता है कि इसमें मान लो आपने क्या किया, इसमें HCl डाल दिया, या इसमें आपने HCl या H2SO4 डाल दिया। ठीक है, और H2SO4 क्या बताए थे? एक्वस है। तो ये क्या होगा? जैसे ही पानी में जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये टूटता है 2H प्लस SO4 डबल माइनस। ओके, तो क्या हुआ? ये जो आपने H2SO4 डाला था एक्वस वाला, ये टूट गया। ये टूट गया कैसे? 2H प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक है, इस टूटने की प्रक्रिया का नाम, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के टूटने की प्रक्रिया का नाम ये कौन सी है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट रहा है। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे इसको? इसका क्या नाम है? इसका नाम है विद्युत अपघटन। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूट जाना। तो ये क्या हुआ? टूट गया। टूट करके क्या बना? H प्लस और SO4 माइनस। H प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे? ये धन आवेश है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका धन आवेश। और ये क्या बन गया? ये बन गया आपका ऋण आवेश। धन आवेश को बोलते हैं कैटायन। धन आवेश को क्या बोलते हैं? कैटायन। और ऋण आवेश को बोलते हैं एनायन। क्या बोले? धन आवेश को क्या बोलेंगे? कैटायन, और ऋण आवेश को क्या बोलेंगे? एनायन। तो क्या होता है कि ये जो आपका धन आवेश है, ये पूरे के पूरे अगर हम लोग इस सर्किट को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा
इस ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है इस पूरे परिपथ में घूमना शुरू हो जाएगा, इस पूरे परिपथ में घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही परिपथ में घूमेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, जब परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है तब हम लोग विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जैसे ही इसमें आयन फ्लो करने लगेगा तो आपको विद्युत धारा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अर्थात ये जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव आयन है ये क्या हो रहा है, इस पूरे परिपथ में घूम रहा है। तो इस पूरे परिपथ में घूमने से आपको क्या होगा, विद्युत धारा की प्राप्ति होगी और इस प्रकार जो सेल है वो आपका काम करता रहेगा। ओके, सेल के अगर आप बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ देते हो तो उसको बैटरी कहते हैं। अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी। बल्कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सेल को और बैटरी को एक ही समझ के पढ़ा देते हैं, लेकिन रियल में सेल और बैटरी दो अलग अलग वर्ड है। सेल इज द ओनली वन पार्ट ऑफ द बैटरी। सेल जो है वो बैटरी का एक पार्ट है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी। अर्थात ढेर सारा सेल मिलेगा तो बैटरी बनेगा, बैटरी का एक पार्ट क्या है, सेल है। ओके, अब देखेंगे सेल का जो सिंबल होता है ये सेल का सिंबल है। ये बड़का वाला जो है वो एनोड है, छोटा वाला जो है वो कैथोड है। बड़ा वाला जो है वो एनोड है, पॉजिटिव चार्ज, देखिए ना पॉजिटिव क्या बोलते हैं, एनोड। छोटा वाला क्या है, कैथोड है। मान लीजिए हमने कहा इस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल माना जाता है 12 वोल्ट और यहाँ का माना जाता है 0 वोल्ट। फिर समझिए ये किसका साइन है, ये सिंबल है किसका, बैटरी का। और ये बैटरी का मतलब होता है डीसी सोर्स, डीसी सोर्स। अब देखे थे एसी ऐसे चलता है, इसीलिए हम लोग अगर कहीं पे ऐसा रहेगा इसका मतलब ये एसी सोर्स है और ये कैसा है, डीसी सोर्स। आपको बताए हैं ये डीसी सोर्स है और ये क्या है, एसी सोर्स है, क्योंकि एसी में शीर्ष और गर्त के रूप में करंट आगे बढ़ता है, इसीलिए ये वोल्टेज का एसी सोर्स है और ये वोल्टेज का डीसी सोर्स है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर ये बैटरी 12 वोल्ट का है, इसका मतलब एनोड का वोल्टेज 12 वोल्ट हो गया और कैथोड का वोल्टेज -12 नहीं 0 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार जो ये सेल है वो काम करता है और आपको लगातार विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। तो सेल क्या है, सेल एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। होता क्या है कि हम लोग उसी सेल में से ऐसे लगा करके वायर लगा करके छोटा उटा लगा करके उसमें से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। कुछ समय के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, स्टोर किया, तो धीरे धीरे उसका इलेक्ट्रॉन यूज करके हम लोग बल्ब जलाए, फोन चार्ज किए, घड़ी चलाए, बहुत सारा यूज किए। तो समय के साथ उसमें से इलेक्ट्रॉन का खपत हो रहा है, तो उसमें एक समय ऐसा आएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, आप बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गया, फिर आप उसको बाजार लेके गए, जो बैटरी चार्ज करता है उसको दिए और वो पुनः आपको उसमें इलेक्ट्रॉन डाल के दे दिया, 10-20 रुपए लेता है और आपको पुनः दे दिया। तो ये क्या है, ये है रिचार्जेशन। मतलब जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो आपने क्या किया, पुनः उसको चार्ज कर दिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिचार्जेशन, मतलब बैटरी को पुनः रिचार्ज करना। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी सेल है उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसमें इतना ही मटेरियल डाला जाता है जो एक बार इलेक्ट्रॉन देने के बाद पुनः इलेक्ट्रॉन अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, वो पुनः अपने अंदर स्टोर, क्योंकि उसमें केमिकल इतना ही डाला जाता है जो एक बार इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया तो उसके बाद उसके अंदर जो केमिकल है उस केमिकल का जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है वो खत्म हो जाता है। आप टॉर्च का बैटरी देखेंगे, जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, देखेंगे आप नीचे से एकदम से लिक्विड जैसा गल गल के निकल रहा है, नीचे का प्लेट उसका गिर गया है, लगता है कि वो सड़ गया है, बूढ़ा हो गया है, ऐसा वाला। क्योंकि वो इसीलिए बूढ़ा लगने लगा है क्योंकि उसके अंदर जो एक चार्जिंग पावर था, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एक ताकत थी वो खत्म हो चुका है। वो इलेक्ट्रॉन पूरा आपको दे चुका है, उसके पास अब इलेक्ट्रॉन जमा करने की ताकत नहीं है, ना आपको देने की ताकत है, इसीलिए वो बैटरी को आप यूज एंड थ्रो, मतलब यूज किए और उसको फेंक दिए। लेकिन कुछ ऐसा बैटरी है, लेकिन आप देखेंगे ट्रैक्टर का बैटरी, ट्रक का बैटरी, बस का बैटरी, आपकी कार की बैटरी, आपकी बाइक की बैटरी, कभी कभी उसमें आप देखेंगे आपको मैकेनिक बोलेगा कि इसमें एसिड पानी डालना पड़ेगा। सर वो एसिड पानी क्या है, जब उस बैटरी के अंदर प्लेट लगा होता है और प्लेट के बीच में एसिड डालते हैं, वो एसिड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड अगर खत्म, एसिड पानी देखिए ना, HCl एक्वस, ये पानी, ये एसिड पानी आपने डाल दिया। तो एसिड पानी जब डालते हैं तो सभी प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद वो क्या करता है, बैटरी आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो वो जब आप उसमें, जैसे कि उसमें कभी कभी क्या होता है, अब वो चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर का केमिकल जो है वो डाउन हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो फिर उस एसिड को निकाल करके आपने उसमें नया एसिड डाल दिया, फिर उसके अंदर चार्ज स्टोरिंग पावर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो सेल है, जो बैटरी है, वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है।
लेकिन किस रूप में जमा करेगा? केमिकल एनर्जी के रूप में जमा करेगा। एक बात सुन लीजिए, कैपेसिटर कहीं वर्ड यूज किए होंगे, अभी बहुत दूर है उसको आने में, लेकिन आप 10th में इस सब बात होना चाहिए आपके जेएन में। कैपेसिटर वो भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन वो जो है वो ये केमिकल के रूप में जमा नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अपने अंदर एनर्जी जमा करता है। आपको सुनाए हैं इंडक्टर के बारे में, सर वो भी एनर्जी स्टोर करता है, वो भी चार्ज स्टोर करता है, लेकिन वो जमा करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक लेक्चर समझ में आया होगा। इसके जस्ट बाद आपके सामने आएगा मैग्नेट, और हमें उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।